हेलो बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वीडियो में। और इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सेट नंबर 7 के जो क्वेश्चन बच गए हैं और कुछ और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो इस वीडियो में सारे कवर अप कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 और 9 सेट बचते हैं हमारे, तो 2 या 3 वीडियो उनकी बनेंगी बस। तो आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 के बाद। अभी सेट नंबर 7 के ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे ये कहता है कि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये कोस एक्स अपॉन में है बच्चों 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। आप देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कोस एक्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते थे, कौन सा अप्लाई करना है आपने, उसको अप्लाई करने से पहले पहले नीचे फॉर्मूला अप्लाई करो 1 माइनस साइन एक्स का। तो बच्चों 1 माइनस साइन एक्स का सेट नंबर 7 में 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने लिखवा रखे हैं। तो क्या होता था फॉर्मूला, कोस एक्स बाय 2 एंगल हाफ हो जाता है, माइनस का माइनस साइन, फिर साइन एक्स बाय 2 और फिर था बच्चों होल स्क्वायर। अब आपने ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो नीचे देख के पता चलेगा। नीचे आपकी कोस एक्स बाय 2 और साइन दोनों की क्वांटिटी आ रही है, तो कोस का आपने दोनों क्वांटिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि बच्चों कोस टू एक्स का फर्स्ट फॉर्मूला होता था, कोस टू थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है एंगल का। अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता तो आ जाता कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्योंकि दोनों क्वांटिटी आ रही थी साइन और कोस, तो इसलिए आपने इस फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ किया। अदरवाइज आप सेकंड थर्ड भी यूज़ कर सकते थे। मैं बता दूंगा आपको कि कब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि नीचे वाले क्वांटिटी में दोनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, साइन और कोस दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो ऊपर भी आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हों। यहाँ पे बच्चों थीटा की जगह पे अगर एक्स होता तो यहाँ पे एक्स आ जाता है, यहाँ एक्स बाय टू। तो इस तरीके से आप इसको बड़े सिंपली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। कोस एक्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, कोस एक्स बाय 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बड़ा ही सिंपल है, टेन इनवर्स। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी और ये कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, ये नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा बच्चों आपके पास बच गया टेन इनवर्स कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 अपॉन में कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, ये चीज़ बच गई है आपके पास, बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 बनाना है, क्योंकि हम सेट नंबर 5 का वो फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं जिसमें हम राइट टू लेफ्ट लेके जाते थे, राइट टू लेफ्ट फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। देखो साइन तो अपोजिट है ही, अगर यहाँ पे 1 बन जाए तो वो फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1 बनाने के लिए आप ऊपर और नीचे कोस एक्स बाय 2 से डिवाइड कर दोगे। जब ऊपर कोस एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बनेगा, प्लस का प्लस साइन एक्स बाय 2 से कोस एक्स बाय 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टेन एक्स बाय 2। कोस एक्स बाय 2 इससे डिवाइड करोगे सेम को 1, फिर माइनस का साइन एक्स बाय 2 को कोस एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे तो टेन एक्स बाय 2। अब देखो साइन अलग अलग है, यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता था, टेन इनवर्स 1 पे अलग हो जाता है, प्लस का साइन टेन इनवर्स इस पे अलग हो जाता है, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2 पे अलग हो गया। टेन इनवर्स 1, टेंजेंट 1 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, पाई बाय 4 पे देता है, प्लस 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा एक्स बाय 2। तो यही बच्चों आपका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं सारे तो कुछ भी नहीं है, चैप्टर में कुछ ही नहीं है अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं। पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.2 का। और क्या बोला हुआ है, टेन इनवर्स के अंदर हमें दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। तो इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको करा रखे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बच्चों 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आपका होता था एक्स बाय 2। ठीक है, एक्स बाय 2 तो हाफ हो जाता है एंगल। ठीक है, 1 माइनस
कोस 2x होता तो x हो जाता, अगर 1 माइनस कोस x है तो एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। और साइन वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि माइनस था, प्लस है नीचे तो कोस वाली चीज़ लगती है, कोस स्क्वायर और x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास साइन इनवर्स, और ये अंडर रूट है, साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो ये आ गया 10 स्क्वायर x/2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। फिर देखो आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ अंदर आ जाएगा 10x/2, 10 से 10 कैंसिल आउट तो x/2 आपका आंसर है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का। ये भी सेट नंबर 7 के फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। 10 इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है 3a² माइनस x³ और यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों a³ माइनस 3ax²। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, फॉर्मूला बच्चों ये वाला होता था, अगर आपको याद हो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x²। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे साइन सेम होना ही चाहिए, यहाँ पे साइन सेम चल जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे नीचे ये वाली क्वांटिटी की जगह पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मुझे a³ से डिवाइड करना पड़ेगा। जब a³ से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3x/a माइनस यहाँ a³ से डिवाइड करूँगा तो x/a का क्यूब अपॉन में यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये 1 माइनस यहाँ डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3x/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो वही फॉर्मूला लग रहा है, दोनों साइन सेम है, यहाँ पे 1 है, तो इस केस में क्या होता था, हमारा आंसर आता था 3 टाइम ऑफ tan इनवर्स और जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे x/a लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा x/a, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बड़ा ही आसान था, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। इसका बच्चों क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। और 14 को डिस्कस करने के बाद मैं आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन नंबर 18 का, इसी एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 18 का हिंट इसके बाद मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, आपने इस साइन को इधर लेके आना है। तो साइन को अगर आप इस साइड लेके आओगे और आपने इसमें ना सोल्व करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है x की, प्रूव नहीं करना, वैल्यू निकालनी है ना सिंप्लीफाई करना। तो साइन को आप उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, और उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। बच्चा जानता है साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। कोस को आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। चाहे आप कोस उधर लेके चले जाओ चाहे साइन लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों आपको एक प्रीवियस फॉर्मूला याद होगा जो मैंने प्रीवियस सेट्स में कराया था, आपको सेट नंबर 4 में कराया था कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिखा नजर आए तो वो किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, हल्की सी एडजस्टमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की। तो आपको दे रखा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, और इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है बच्चों, 2 ट्रायंगल बनाते हो आप लोग, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसके लिए एक ट्रायंगल। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक ट्रायंगल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस कितना हो जाएगा 4। टेंजेंट के अंदर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4। एक कन्वर्जन होगी बच्चों, तो ये कन्वर्ट कर लिया, इस ट्रायंगल को मैं हटा रहा हूँ, आपने साइड में बनाना है बना देना। ये थीटा है बच्चों, सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज। कोट आया हुआ है, कोट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बच्चों 3 है, परपेंडिकुलर बच्चों 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 9 4 13 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। लेकिन आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी बच्चों,
बेसिकली टेन इनवर्स में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है, बेस बच्चों आपका 3 है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई कर देना टेंजेंट वाला। कौन सा फॉर्मूला होता था, टेंजेंट इनवर्स, ये ऐड हो जाते थे 3/4 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो इसको सोल्व कर लेना 10 से 10 कट के, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे कर सकते हो, बहुत ईजी है, मैंने हिंट दे दिया आपको और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हिंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको हिंट भी अच्छे से समझ में आ गया है तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इसमें हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है हमने उसकी राइट हैंड साइड उठा ली है, जिस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं उसकी राइट हैंड साइड उठा ली। तो वो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है बच्चों। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप x को tan थीटा मान लेते हो, tan थीटा, अगर आप x को क्या मान लेते हो, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला बनने का चांस है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता था, cos 2 थीटा का, टेंजेंट की टर्म वाला फॉर्मूला। सेट नंबर 7 के 11th क्लास के फॉर्मूलों में मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, सेकंड नंबर के फॉर्मूले में, कोस वाले फॉर्मूले में। तो आपने क्या पुट किया, वहीं से बनाया, x को क्या पुट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पुट करने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, सब्स्टिट्यूट करने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने क्यों पुट किया, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए आपने पुट कर दिया। यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, cos 2 थीटा का, तो ये cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल आउट तो बच गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो बच गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट करूँगा। अगर दोनों तरफ अंडर रूट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को उधर भेजूंगा, उधर जाके ये इसका इन्वर्स बन जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इन्वर्स रूट एक्स, tan इन्वर्स रूट एक्स, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आपका प्रूव हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे प्रूव किया है हमने। बड़ा ही सिंपल था, सिर्फ हमने क्या किया, एक्स को पुट कर दिया tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा पुट करने पे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का। cos से cos कट रहा है क्योंकि cos बाहर था, इसलिए ये फॉर्मूला बनाने का फ़ायदा था। cos से cos कटा, 2 से 2 कटा, थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, अंडर रूट वगैरह निकाल ली, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाई थी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसके बाद मिस्टेरियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे, अगर बाहर सिंपल फंक्शन अंदर इन्वर्स वाला फंक्शन हो तो आपको उस अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन में कन्वर्ट करने का वही तरीका, ट्रायंगल बनाया, थीटा लिखा, हर हर पंडित बद्री प्रसाद को याद किया, हर हर बोले किया। और बच्चों आपको पता है ये tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको x/1 भी लिख सकते हैं। टेंजेंट के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका x है, बेस आपका 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा। और साइन लिखने के लिए क्या करते हो आप, साइन इनवर्स में लिखोगे। जब आप इसको साइन इनवर्स में लिखोगे, देखो साइन का साइन रहा, tan इनवर्स को आपने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन लगा के। तो यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने सेट नंबर 7 तक के आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, जितने भी आपके बचे हुए थे। अब बच्चों इसके बाद हम सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे आगे की 2 या 3 वीडियोज़ में। कोशिश करूँगा बच्चों 2 वीडियो में ही वाइंड अप करा दूँ उसको, और पॉसिबल भी है 2 वीडियो में वो हो सकता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर।